सभ्यता को, एक मानव संस्करण को, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको ये रोका। और ये जो ऑंग सैन सुई की जो है, उनके जो है विचार जो है इस पे सोचने को मजबूर कर दिया। वी मस्ट नॉट हर वर्ड सजेस्ट, हम लोग नहीं, ये उनका वर्ड सजेस्ट करता है। बी अफ्रेड ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल, दूसरे के जो विचार ओपिनियन है उससे वो डरे। और ऑफ एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटी का जो एटीट्यूड है उससे डरे। और ऑफ रिएक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टू द थिंग वी वांट टू डू, या फिर जो रिएक्शन है जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी हैं उन लोगों का जो रिएक्शंस हैं, जो वो करना चाहते हैं उससे वो डरे। ऑफ द रिडिक्यूल ऑफ द पियर्स, ऑफ द रिडिक्यूल ऑफ द पियर्स, तो और ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड, या फिर अपने दिमाग से डरे, मतलब अपने दिमाग को बोलने से डरे, वैसा कुछ कह रही हैं ये। येट वी फाइंड दैट वी ऑफन एग्जिबिट सच फियर, और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हम लोग ये सब जो डर है ये सब एग्जिबिट करते हैं, ये सब दर्शाते हैं। फॉर आंग सैन सुई की लिविंग अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ रिक्वायर अस टू बी एबल टू ओवरकम सच फियर। ये जो आंग सैन सुई की जो है एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी है, और ऐसा कुछ जीने के लिए बिल्कुल मतलब ज़रूरी है कि इस टाइप के डर को वो ओवरकम करे। फ्रॉम दिस टू बुक्स ऑफ नेल्सन मंडेला एंड ऑंग सान सुई की वी कैन सी द पावर ऑफ आइडियल ऑफ फ्रीडम, एन आइडियल दैट was at the center of national struggle and the struggle of the people of Asia and Africa against British, French and Portuguese colonialism। तो ये दो बुक है जो है नेल्सन मंडेला और आंग सान सुई की के बारे में। हम लोग इसमें देखते हैं जो पावर ऑफ आइडियल ऑफ जो फ्रीडम है, जो आज़ादी का जो आइडियल पावर है उसके बारे में। एन आइडियल डेट वाज एट द सेंटर ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, और ये जो नेशनल स्ट्रगल है ये जो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द, मतलब जो सेंटर ऑफ दैट, मतलब ये था मुद्दा कि ये जो फ्रीडम है उसके बारे में। एंड द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोग या फिर फ्रेंच लोग या पोर्तुगीज कॉलोनियलिज्म, मतलब ये जो तीन लोग थे जो आके एशिया के अलग अलग जगहों पे उन्होंने मतलब अपना साम्राज्य बसाया था, एक कॉलोनियल रूल दिया था, तो उसके खिलाफ में ये जो चीज़ें थी ये सब इनके आइडियाज़ थे। अब अगले टॉपिक में है व्हाट इज़ फ्रीडम। अ सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। तो इसका जो सिंपल आंसर है ये क्वेश्चन का कि आज़ादी क्या है, इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। इसमें कंस्ट्रेंट का एब्सेंस है। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। इसमें क्या कह रहा है कि फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। तो फ्रीडम ये कहता है कि वो तभी एग्जिस्ट करता है जब बाहरी कंस्ट्रेंट है जो है किसी इंडिविजुअल पे नहीं रहते हैं। मतलब वो अपने, मतलब मान के चलिए कि मेरा घर है, तो मेरे घर के परिवार लोग हैं, उसमें कोई अगर बाहर का लोग आकर किसी टाइप का दबाव देगा तो डेफिनेटली वो फ्रीडम नहीं होगा। मतलब एक मेरा सेंस ऑफ लॉजिक ये है कि बाहरों की तरफ से नहीं, वो खुद से अपने कुछ मतलब जैसे कि अपने परिवारों के बीच, मतलब अपने इंटरनल सोर्सेस के हिसाब से उसमें प्रेशर्स रहेगा, तो वो एक अलग टाइप का चीज़ हो गया। लेकिन बाहरी चीज़ जैसे से वो मतलब बाहरी चीज़ों के जो दबाव होते हैं उससे वो जो आज़ादी होती है उसके वो फ्रीडम इसमें कहा जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ दिस डिफिनेशंस एन इंडिविजुअल्स कुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ और शी is subject to external controls or coercion and is able to make independent decisions and act in an autonomous way. In terms of these definitions, an individual could be considered free
और इसके हिसाब से जो है एक इंडिविजुअल जो है उसको फ्री तभी कहा जाएगा जब वो जो है इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल, बाहरी जो कंट्रोल है उससे वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वही बात जो मैं अभी बोला। और कोअर्शन एंड एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और वो अपना खुद का डिसीजन ले सके, इंडिपेंडेंट डिसीजन, एंड एक्ट इन ऑटोनोमस वे, और वो बिल्कुल अपने हिसाब से एक ऑटोनोमस वे में एक्ट कर सके। ठीक है, तो ये फ्रीडम है। हाउएवर एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ द ओनली वन डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। हालांकि जो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट जो है, मतलब जो उसको बाद जो रखता है कंस्ट्रेंट, सिर्फ एक ही एक डायमेंशन से, एक ही दिशा है, एक ही निर्णायक आधार है आज़ादी के मतलब उसके लिए, मतलब एक पैरामीटर है उसको देखने के लिए, समझने के लिए। फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल्स। तो फ्रीडम जो है इसके बाद ये एक्सपैंड करता है एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, उनका जो एक्सप्रेशन, अपने आप को वो मतलब एक्सप्रेस कर सके आराम से, उसके बारे में है फ्रीडम। एंड डेवलप देयर पोटेंशियल्स, और वो अपने पोटेंशियल्स को बढ़ा सके, इसके बारे में ये फ्रीडम ये कहता है। फ्रीडम इन दिस सेंस इज़ द कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। और इस आधार पे ये फ्रीडम एक कंडीशन है जिसमें लोग जो हैं, पीपल कैन डेवलप देयर अपना क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और अपना क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी। तो ये फ्रीडम था। उसके बाद जो है बोथ ऑफ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। इसे जो भी दोनों अभी ऊपर में जो दोनों एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम था, मतलब अभी जो दो एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम है, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्रेंस एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच अ पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स। ये जो दो कंस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा कि बाहरी कंस्टेंट का एब्सेंस होना, और पीपल जो है आज अपने थॉट्स को, अपने एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन इन विच पीपल कैन अपने खुद के टैलेंट को डेवलप कर सके, आर इम्पॉर्टेंट। ये जो दो कंस्टेंट जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोल्ड मार्क कर देते हैं कि बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर ओन टैलेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अ फ्री सोसाइटी, एक आज़ाद सोसाइटी वुड बी one which enables its members to develop their potentials with the minimum of social constraints। एक जो फ्री सोसाइटी होता है, एक फ्री समाज जो है, एक फ्री जो है सोसाइटी, वो उसको अपने जो मेंबर्स हैं उसको वो इनेबल करता है कि अपने पोटेंशियल्स को वो अच्छा कर सके, और सामाजिक जो इसको जो सामाजिक जो कंस्ट्रेंट है उसके कम से कम लिमिटेशंस पे। नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शंस। कोई इंडिविजुअल जो है किसी समाज में जो रह रहा है वो ये होप नहीं करता है कि इन कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शंस। तो कोई भी इंसान जो है होप नहीं करता है कि वो किसी भी टाइप का जो कंस्ट्रेंट है या फिर रेस्ट्रिक्शंस है वो टोटल एब्सेंट हो। इट बिकम नेसेसरी देम टू डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ये चीज़ डिटरमाइन करें कौन सा सोशल कंस्ट्रेंट जो है जिसको रखना चाहिए, और विच आर नॉट, जो नहीं होना चाहिए, विच आर एक्सेप्टेबल एंड विच शुड बी रिमूव्ड, कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। तो ये सब जो कंस्ट्रेंट है, ये सब चीज़ को डीपली देख के उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। उसके बाद जो है टू अंडरस्टैंड विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी, डिस्कशंस ऑन फ्रीडम need to look at the co-relationship between the individuals and society or group or community or a state within which she is placed।
तो इस चीज़ को समझने के लिए कि जो सोशल कंस्ट्रेंट्स है ये जो ज़रूरी है, तो इस पे जो डिस्कशंस ऑन फ्रीडम नीड टू लुक, जो फ्रीडम पे जो है आज़ादी पे डिस्कशंस होना चाहिए, और इसके थ्रू हमें देखना चाहिए जो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी, जो एक इंडिविजुअल है और जो समाज है, वो दोनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उसको वो अच्छे से कोट टू कोट देख के इस चीज़ को समझना चाहिए। मतलब फ्री उसके हिसाब से ये मतलब कहता है, और इसको अगर समझना है तो यही एक तरीका है जिसमें कि जो इंडिविजुअल के कंसेंट और एक सोसाइटी के कंसेंट को दोनों के जो है रिलेशनशिप को देखते हुए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी और ग्रुप और कम्युनिटी और स्टेट, किसी भी समाज या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपुल या फिर किसी भी कम्युनिटी या फिर कोई भी राज्य है, उसमें जो इंडिविजुअल का जो रिलेशंस है विद इन विच जिसमें वो रहता है, उसके कंस्ट्रक्ट में डिस्कशन करके सारी पॉसिबिलिटीज़ को, एंड देन फिर उसके पैरामीटर्स निकालने चाहिए फ्रीडम के, और उसको डिफाइन करना चाहिए विद इन उसके। दैट इज़ वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। और ये इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। सिंपल है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक जो इंडिविजुअल है, एक इंसान जो है, उसके और एक सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से एग्जामिन करना है। We would need to see which features of the society allow the individuals the freedom to choose, decide or act and which do not. हम लोग को ये देखना होगा कि कौन सा जो फीचर्स है सोसाइटी में अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को, कि उसको जो आज़ादी दे रहा है किसी चीज़ को चूज़ करने का या किसी चीज़ को पे डिसाइड करके उस पर एक्ट करने का, इस टाइप की जो चीज़ है, एंड क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप की जो चीज़ है, ये इसके बारे में हमें देखना चाहिए। वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर्स आर डिज़ायरेबल एंड विच आर नॉट। हम लोग को ये भी डिटरमाइन करना चाहिए कौन सा फीचर जो है वो डिज़ायरेबल है और कौन सा नहीं है, एंड विच शुड बी रिमूव्ड, और कौन सा हटा देना चाहिए, एंड विच शुड नॉट, और कौन सा नहीं हटाना चाहिए। इससे पहले आगे बढ़े, स्वराज जो है, स्वराज के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। द एनालोगस कंसेप्ट टू फ्रीडम इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज स्वराज। तो यहाँ पे जो फ्रीडम इन इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है, इंडियन जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, इसका जो थॉट है, इसके मतलब फ्रीडम का जो स्वराज ही इटसेल्फ नाम है। द टर्म स्वराज इटसेल्फ इनकॉर्पोरेट विद द टू वर्ड्स, स्व मतलब सेल्फ एंड राज मतलब रूल, यानी खुद का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो सके। इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन द बोथ द रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर द सेल्फ। अपना ही नियम अपने खुद पे ऊपर, ये इसका मतलब जो अगर आप कर सकते हैं तो ये प्योर स्वराज हुआ, यही स्वराज कहता है। एंड स्वराज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द freedom struggle in India referred to the freedom as a constitutional and political demand and a value at a social collective level. That is why Swaraj was an important rallying crying in freedom movement, inspiring Tilak famous statement, Swaraj is my birthright and I shall have it. तो इसमें जो है इसको स्वराज को ऐसे देखना चाहिए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वराज का जो है फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया रेफर टू द, मतलब भारत की आज़ादी के जो स्ट्रगल है उसके कंटेक्स्ट में स्वराज जो है संविधानिक आज़ादी और ये पॉलिटिकल डिमांड कर रहा था, एंड एज अ वैल्यू एट सोशल कलेक्टिव लेवल, एंड सामाजिक जो है सामाजिक के लेवल पे ये इस टाइप की चीज़ें जो संवैधानिक आज़ादी है, इस टाइप की चीज़ें ये स्वराज कहता है। दैट इज़ वाई स्वराज वॉज इम्पॉर्टेंट रैली, इसलिए स्वराज जो है एक इम्पॉर्टेंट मतलब क्या कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट में लोग ने उसे चिल्लाया था, जिसमें तिलक जी का फेमस स्टेटमेंट था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरा ये अधिकार है।
It is understanding of Swaraj as rule over self and was highlighted by Mahatma Gandhi in his work Hind Swaraj, where he stated it is Swaraj when we learn to rule ourselves. तो ये भी समझना चाहिए, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग है स्वराज का कि रूल आवर सेल्फ, मतलब ऑब्वियसली सेल्फ पे रूल होना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी द्वारा हाईलाइट भी किया गया था जिस अपने उसके काम में, जिनका नाम, उनके काम जो है हिंद स्वराज जो करके है, उसमें वो ये बात को हाईलाइट किया गया है जहाँ पे ये कहते हैं इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ। ये स्वराज ही है जिसमें हम लोग खुद पे अधिकार पाते हैं। एंड स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम लिबरेशन इन रिडेमिंग वंस रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, redeeming one's self-respect, self-responsibility and capability for self-realization from institution of dehumanization। तो महात्मा गांधी का जो कहना है कि स्वराज जो है ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, ये जो लिबरेशन जो है उससे, बल्कि जो कि मतलब ये कहता है कि वन सेल्फ, जो खुद का जो गरिमा है और खुद की जो जिम्मेदारी है उसको ये रिडीम करता है। स्वराज रिडीम करता है मतलब उसको फिर से ये लाता है और एनर्जाइज करता है। एंड कैपेसिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, और सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, और खुद पे सेल्फ रियलाइज़ करता है कि जो फ्री होना चाहिए, जो डीह्यूमनाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मानव कैसे कह सकते हैं इसको, डीह्यूमनाइजेशन मतलब इट्स मोर लाइक अगेंस्ट ह्यूमंस, वैसा कुछ। तो ये इसके अगेंस्ट है ये स्वराज। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी खुद को अंडरस्टैंड करना, रियल सेल्फ असली सेल्फ को मतलब खुद को, एंड इट रिलेशन टू द कम्युनिटीज एंड सोसाइटी, और इसका जो रिलेशन है जो समाज और कम्युनिटीज़ पे, इज़ क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज। ये स्वराज के अटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। गांधी जी बिलीव दैट द डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ individuals and collective potentials guided by the principles of justice। गांधी जी जो है ये वो मानते थे कि बिलीव दैट द डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट। तो ये सब जो हो रहे हैं, तो इसका ये कहना था कि ये विश्वास करते थे कि ये दो चीज़ों से आज़ादी दे देगा, इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव पोटेंशियल्स। ये दोनों को मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव पोटेंशियल्स, और मतलब एक ग्रुप के लेवल पे, मतलब एक सामूहिक लेवल पे, ठीक है, जिस पे जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वहाँ पे उसको गाइड कर रहा होगा। तो ये डेवलपमेंट जो है मतलब इस ढंग से है कि इसमें कहना ये है कि खुद पे कंट्रोल हो, इसका ये सिंपल कहानी है आज़ादी का, ठीक है। नीडलेस टू से सच एन अंडरस्टैंडिंग इज एन रेलिवेंट टू द 21st सेंचुरी एंड इट वाज गांधी जी रोड द हिंद स्वराज इन 1909। ये कहना बेकार होगा कि ये ज़रूरी भी नहीं है कहना कि सच एन अंडरस्टैंडिंग इज़ एन रिलेवेंट टू द 21st सेंचुरी, कि इस टाइप के जो अंडरस्टैंडिंग है ये 21वीं शताब्दी में रिलेवेंट है, जब गांधी जी जो है जो हिंद स्वराज 1909 में लिखे थे। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द टर्म स्वराज incorporates within its two words self, Raj, rule। फिर आई थिंक स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, ये तिलक जी ने कहा था। इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें
ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए फर्दर वी नीड टू से, हम लोग को आगे ये भी देखना है, इफ़ द प्रिंसिपल वी यूज टू डिफ्रेंशिएट नेसेसरी from the unnecessary constraints also apply to the relationship between individuals, groups and nations। तो हम लोग को आगे ये भी देखना है, ये जो सिद्धांत है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कंस्ट्रेंट, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, एक अलग पहचान देता है ज़रूरी चीज़ों को अन जो बेकार की चीज़ें हैं उससे, एंड also apply to relationship between individuals and groups and nations। और ये भी बताता है कि दो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स या फिर आपस के रिलेशंस जो हैं या फिर राष्ट्र के हिसाब से जो है ये उस पर अप्लाई करता है, मतलब उस पर ये जो आपके बारे में जो ये फ्रीडम जो है ये वो कह रहा है। Thus far we define freedom and absence of constraint to be free to reduce or minimize social constraints that limit our ability to make choices freely। इसलिए हमने अभी तक में ये डिफाइन कर दिया कि फ्रीडम एज द एब्सेंट ऑफ कंस्ट्रेंट। फ्रीडम जो है, फ्रीडम में कंस्ट्रेंट का एब्सेंस होता है, अभी तक में हमने ये डिफाइन कर चुका है। टू बी फ्री मीन्स to reduce or minimize social constraint that limit our ability to make choices freely। मतलब ये सिंपल वर्ड में ये कह रहा है कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो है, फ्री का मतलब जो है, फ्रीडम में जो फ्री का मतलब जो है ये सिंपल कुछ भी है कि कम करना या मिनिमाइज सोशल कंस्ट्रेंट, सामाजिक जो कंस्ट्रेंट है उसको कम करना या घटाना, जो कि हमारा जो चॉइस को जो हम फ्रीली चॉइस करते हैं कोई भी चीज़ है उसको एबिलिटी को कोई भी चीज़ कम कर रहा है तो वो फ्रीडम है एक तरह से। हाउएवर दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम, लेकिन ये सिर्फ एक ही नज़रिया है फ्रीडम का। टू पुट इट अनदर वे, फ्रीडम हैज़ पॉजिटिव डायमेंशंस। इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें तो फ्रीडम के पास जो है, फ्रीडम हैज़ एन पॉजिटिव डायमेंशंस, फ्रीडम के पास एक पॉजिटिव डायमेंशंस भी है। To be free, a society must widen the area in which individual, group, communities or nations will be able to charter their own destiny and be what they wish to be। तो आज़ाद होने के लिए कोई सोसाइटी को अपना एरिया बढ़ाना होगा जिसमें इंडिविजुअल्स, ग्रुप या कम्युनिटीज़ या फिर राष्ट्र जो है अपना खुद की इच्छा को वो आग करना चाहते हैं, मतलब इसमें चार्टर्स ऑन डेस्टिनी, अपने नसीब खुद से लिखना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है इसका मतलब। एंड व्हाट दे विश टू बी, एंड जो ये चाहते हैं। फ्रीडम इन दिस सेंस अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, बी इट स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक और एक्सप्लोरेशंस। फ्रीडम जो है एक तो इसी सेंस में ये अलाउ करता है पूरा डेवलपमेंट ऑफ किसी भी पूरा डेवलपमेंट जो है, मतलब सामूहिक तौर से जो डेवलपमेंट को हिंदी में जो विकास जो है किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंडिविजुअल के जो क्रिएटिविटी है उसका विकास, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़, जो सक्षमताएं हैं या फिर सोचने की जो सेंसिबिलिटी है उसका विकास, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर खेल, चाहे वो खेल हो या फिर विज्ञान हो या फिर कला हो या फिर गाना हो या फिर किसी टाइप का एक्सप्लोरेशन या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो ये सब चीज़ों का जो विकास है उसको भी एक तरह से फ्रीडम को डिफाइन, मतलब इन दिस सेंस फ्रीडम कहते हैं, क्योंकि आप अगर कुछ कर रहे हैं और आपका उससे विकास हो रहा है तो सही में ये एक तरह से फ्रीडम ही है। तो फ्रीडम इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। A free society is one enables, यहाँ पे है, free society is one that enables ones to pursue one interest with minimum of constraint। फ्री सोसाइटी वही हुआ जिसमें जो है हर किसी को जो इनेबल्स वंस टू परस्यू, अपने खुद के जो उनको इच्छा है उसको परस्यू करने को उनको इजाज़त देता है, जो उनका वो इच्छा है वो करने को,
एंड बिल्कुल मिनिमम ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब जो कंस्ट्रेंट है, जो पैरामीटर्स